अजय उपाध्याय जी, अगर बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ये बातें समझाई भी जा रही हैं, और देखिए यहां पर जो हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं वो कह रहे हैं कि दरभंगा की मेयर गजवाई हिंद और आतंकवादी मानसिकता की महिला है, जिस परिवार से वो आती है उनका पुराना इतिहास रहा है, होली सभी जगह मनाई जाएगी, जिन्हें ये पसंद नहीं वो इससे बचें, होली का जश्न नहीं रुकेगा, 1 मिनट का भी विराम नहीं लगेगा। अब वो जेडीयू की मेयर है, लेकिन आप लोगों को बड़ा बयान उनका सूट कर गया है। अजय उपाध्याय जी, नहीं, बयान का मतलब नहीं है। जेडीयू की यदि मेयर ने वो बात कही है तो वो भी बात कोई वाकई सच्चाई है कि अच्छी बात नहीं कही है उन्होंने। और हिंदू पर्व जो है ये होली का पर्व तो सद्भाव का पर्व है, साझे कहीं ना कहीं विरासत का पर्व है। ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये उत्सव है, एक उमंग होता है, एक समय ऐसा है साल का ये जिसमें सभी लोग एक तरह से रंगों में सराबोर होते हैं। और निश्चित तौर पर बीजेपी के जो नेता बोल रहे हैं उनका अपना उद्देश्य है, वो सिर्फ भड़काना चाहते हैं। और जिस तरह से बात वो कर रहे हैं, चाहे ये विधायक जी कर रहे हो या यहाँ जो इनके प्रवक्ता दोनों बैठकर बात कर रहे हैं, उनका तो उद्देश्य ही है, एक ही उद्देश्य है कि इस रंग को भी राजनीतिक सियासी रंग में ढाल देना। और कहीं ना कहीं मेरा ये सवाल है, देखिए आप बोलेगा अगर किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर रंग पड़ गया तो वो दंगे की वजह बन जाएगा। देखिए रंग पड़ गया तो इसमें दंगे का कोई बात ही नहीं, और आज तक किसी मुस्लिम समुदाय के किसी व्यक्ति ने ऐसी बात रखी भी नहीं है। लेकिन रंग डालने के यदि आपके उद्देश्य है कि उसको टीच करना, उस पर कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का मानसिकता पैदा करना, जो यहां भी पैदा किया जा रहा है, वैसे तो पढ़े लिखे दोनों लोग हैं, लेकिन दोनों लोगों ने एक बार भी ये अपील नहीं की कि हिंदू समाज भी कम से कम इसका ख्याल रखे, जब हमारी भावना ऊंची है तो सामने वाले की भी भावना ऊंची रखे। यही संविधान कहता है और यही धर्मनिरपेक्षता भी कहता है। टर्की की बात जरूर सिन्हा साहब ने कह दी, बड़े विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं ये संघ के, लेकिन भारत का संविधान किस तरह प्रश्न के दायरे में है। और पूरी तरह से ये जो होली का रंग है बेसिकली ये मुद्दे को भटकाने के लिए है। इतनी महंगाई हो गई है कि होली के रंग चढ़ कहां रहा है किसी को, अभी तो हालत खराब है, बेरोजगार है लोग, तो ये हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास है, हिंदू मुस्लिम करने का ये प्रयास है। और देखिए, लेकिन हमने देखा है त्योहारों पर, रामनवमी के समय हमने देखा है उसी बिहार को जलते हुए। आप क्या बात करेंगे उपाध्याय जी? हर त्योहार पर इस तरह के हालात और रामनवमी में भी सरकार किसकी, पर इस तरह के हालात बन जाते हैं। चित्रा जी सरकार किसकी है? और अभी जिस तरह सरकार के ही एक व्यक्ति कुछ बात कर रहा है, वहां की जो मेयर है, दूसरे भाजपा के लोग कुछ बात कर रहे हैं, ये दोनों चाहते हैं, ये मिली भगत है, सिक्के के एक ही पहलू है दोनों। दोनों चाहते हैं कि एक हिंदू के बारे में एक मुस्लिम के बारे में करके इस पूरे पर्व को कहीं ना कहीं सियासी रंग दिया जाए। लेकिन याद रखिए रंग अलग अलग है, भारत की विविधता में एकता यही रंग है, और हमारा और आपका सबका रंग एक ही है, वो लाल रंग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका रंग इस देश में इस मिट्टी के साथ है कि भारत का रंग लाल है। नहीं देश का हर के खून, सबका खून जो है एक है, खून का रंग लाल है, खून का रंग, उसी खून से इस देश को बनाने का काम किया है, खून से ही देश को बनाया है हम सब ने। फिर तो ये भारत का रंग है, भारत का एक ही रंग है, और वो रंग जो है एकता का रंग है, सौहार्द का रंग है, प्रेम का रंग है। और देश के संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, जाति धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर वही रंग इस देश में चलेगा। आप रंगों को जितना सियासत कर ले और रंगों पर जितनी आप लड़ाई कराने का प्रयास करें, बिहार का चुनाव है इसलिए सब कहानी बना रहे हैं, सबको पता है। ये चुनावी राजनीति करने के लिए होली को भी नहीं छोड़ेंगे, ये ईद को भी नहीं छोड़ेंगे, ये दिवाली को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका यही काम रह गया है, बंटवारा कराना, झगड़ा लड़ाना, यही काम ही है। जवाब ले लेते हैं शर्मा जी। अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, धर्मनिरपेक्ष पर प्रवचन दे रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य है। यही रमजान ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री का आदेश है। ये रमजान के अवसर पर मुसलमान 1 घंटा पहले ऑफिस जाएंगे और 1 घंटा पहले छुट्टी होगी, और 1 घंटा पहले जो है बाद में ऑफिस जाएंगे, और 2 घंटे का बीच में छुट्टी मिलेगा। इसी दौरान नवरात्र भी आता है, 9 दिन व्रत रहते हैं हिंदू बिना जल के, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष चरित्र है कांग्रेस मूल चरित्र पर, ये मुस्लिम तुष्टीकरण का ये इनका चरित्र आ गए। यही लोग हैं जो बिहार में अभी ये तेलंगाना के इनका छठ में भी इन्होंने छुट्टियां खत्म कराई थी, और इन्हीं की सरकार थी। मुझे उस पर तो नहीं बोला इन्होंने, एक शब्द भी नहीं बोला, खत्म करा दी थी आपने, उनकी बात सुन लेते हैं। शक्ति यादव जी भी हैं हमारे साथ, जी भी हैं, बोलिए। बिहार के छठ में भी आपने छुट्टियां खत्म कराई है, पर भी जवाब दे दीजिए। ये गलतफहमी किया जाएगा। बोलिए। ये एक मिनट मैं बताता हूँ क्या छुट्टियां हुई थी।
इनको उस समय समझ नहीं है, उस समय आरजेडी और जेडीयू की सरकार। अरे आपकी सरकार अभी है, अभी छठ हुई है 3 महीने पहले, आपको पता ही नहीं है। हमारे समय वही नहीं हुआ करना था। है, बीन बजाना है, वही एक मिनट, टेप रिकॉर्डर चलाना है। अपनी अपनी बारी में उनकी बात रह जाएगी। उनकी अपनी बारी में 2 और लोग हैं, इंतजार कर रहे हैं। बारी बहुत लंबा है, बोल चुके हैं। अजय उपाध्याय, जल्दी से आपने ही सवाल खड़े किए, जवाब ले लेते हैं जल्दी से। मैं अपनी बात कर ये कांग्रेस का चरित्र है, ये कांग्रेस का चरित्र है कि मुसलमानों के लिए आप जो है ऑफिस का टाइम बदल देंगे, उनको ड्यूटी कम कर देंगे। लेकिन केवल यही नहीं है, आपका धर्म चरित्र, अरे भैया इसको बंद तो कराइए। चित्रा जी क्या है? अजय जी प्लीज अपनी बारी में बोलिए। कैसा डिबेट आप चाह रहे हैं? अपनी बारी में अजय उपाध्याय जी, अब आप स्टूडियो में बैठे हैं तो फिर कांग्रेस पर प्रश्न लगा रहे हैं। हाँ, जबकि नहीं तो क्या जरूरत थी? नहीं, एक सेकंड अजय उपाध्याय, ना क्या जरूरत थी रमजान में 1 घंटा एक्स्ट्रा देने की? नहीं, अरे अजय उपाध्याय जी, अब वो जो सवाल फिर देखिए, मेरे बगल में बैठकर अगर आप लगातार बोलेंगे तो मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी आपका। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता ना अजय उपाध्याय जी। लेकिन हाँ, अभी वो तेलंगाना की बात कर रहे हैं, रमजान पे क्यों किया गया? अगर विशेष व्यवस्था आप एक समुदाय के लिए करेंगे तो फिर दूसरे समुदाय के लोग सवाल पूछेंगे ना अजय उपाध्याय। सभी धर्म के लिए छुट्टी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने तो रमजान का उदाहरण दिया ना। ठीक है, के शर्मा जी, आंध्रा में भी हुआ है यही। के शर्मा जी, आंध्रा में भी यही हुआ है, आपकी एनडीए की सरकार है, ऐसा ही हुआ है आंध्रा में। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं सर, मेरी बात तो सुन लीजिए चित्रा जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मेरा प्रश्न ये नहीं है कि आप छुट्टी दे रहे हैं जल्दी या नहीं, मैं पूछ रहा हूं नवरात्र में आप देते हैं क्या? आप नवरात्र के व्रत जो हिंदू के लोग करते हैं वो भी तो जाते हैं, आप तो नहीं करते उसमें। और अभी धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताने वाले इनके नेता कहते हैं कि देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का है। चैनल पर बैठ के राष्ट्रीय ये मनमोहन सिंह का बयान नहीं है सर, नहीं सर, अब उतनी दूर नहीं जाते हैं। अभी मौजूदा वक्त में भाई मेरी आप लोगों से अपील है, अभी हमारी कोशिश ये है कि शुक्रवार के दिन जो होली और जुमे की नमाज है शांति से वो निपट जाए। अभी हमारी कोशिश है, ये इतना इतिहास के गड़े मुर्दे उठा कर नहीं लाने हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।